हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। हमने अपने पिछले क्लास में आपको गुणनखंड चैप्टर कराया था बीजगणित में। वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम आपको सांख्यिकी का समांतर माध्य बताने जा रहे हैं। तो समांतर माध्य वास्तव में होता क्या है, पहले हम लोग उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम क्लियर करते हैं कि आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधि मान जो है वह समांतर माध्य कहलाता है। इसे अंकगणित में हम लोग माध्य भी कहते हैं। संक्षेप में इसे हम मीन, माध्य या औसत भी कहते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब इसको आपको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आप क्लास 7th में हैं, क्लास 6 में आपने एग्ज़ाम दिया था और उसमें जब आपने एग्ज़ाम दिया तो रिज़ल्ट में जैसे 100 में से आपके 9 सब्जेक्ट थे। 9 सब्जेक्ट जब थे तो किसी में 100 में से आपको 80 नंबर मिला, किसी में 75 नंबर मिला, किसी में 60 नंबर मिला, किसी में 62 मिला, किसी में 73 मिला, किसी में 98 मिला, किसी में 20 मिला, किसी में 35 मिला। तो इस तरह से आपको 9 सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर मिले। पर जब हम लोग लास्ट में आप कहते हैं ना कितने परसेंट नंबर मिला, कितने परसेंट नंबर मिला, तो यानी उसका हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? माध्य निकाल रहे हैं। तो हम लोग करते क्या है, सारे नंबरों को जोड़ करके, चूँकि 9 सब्जेक्ट आपके थे तो सभी नंबरों को जोड़ के हम लोग 9 से उसको भाग दे देते हैं, तो वो आपका एवरेज आ जाता है। कि एवरेज जैसे आपने किसी में 35 मिला तो किसी में 98 मिला, पर एवरेज आकर के आपका 78% हो गया। तो यानी आपको अगर सबका एवरेज हम देखें तो एक कॉमन नंबर में हम कहेंगे कि सब आपको कितना नंबर मिला है, 78 78 78 78 हर सब्जेक्ट में मिला, यानी एवरेज आपका कितना हो गया, 78। तो समांतर माध्य वही है कि सभी पदों को योगफल बटे पदों की संख्या कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, समांतर माध्य प्राप्त होता है। अब समांतर माध्य निकालने का तरीका जो होता है, अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो उनसे अगर हमें समांतर माध्य की गणना करनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य निकालने के लिए सभी पदों के मानों के योगफल में पदों की संख्या, योगफल यानी जोड़ में पदों की संख्या से हम भाग दे देते हैं। सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अगर मान लो पदों का समूह जैसे x1 x2 x3 xn है, जिसमें पदों की संख्या n है, तो समांतर माध्य क्या होगा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। x समांतर माध्य को x बार, इसके ऊपर माइनस लगाया, इसको पढ़ते बार है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n कर देंगे और इसको हम लोग सिग्मा n से, ये जो e की तरह बनाया है ये सिग्मा कहलाता है, तो सिग्मा x अपॉन n करते हैं, जहाँ पे x के ऊपर जो लगा है तो x बार कहलाता है, इसे समांतर माध्य कहते हैं। और सिग्मा जो होता है वो योगफल के लिए यूज़ होता है, ये ग्रीक अक्षर होता है। तो यहाँ पे x1 x2 x3 क्या है, जो आपको 9 सब्जेक्ट में नंबर मिले समझो वही एक तरह से है, तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। अब आता है कि क्वेश्चन देखिए, जैसे 3 बोरे हैं, 3 बोरों में गेहूं भरा हुआ है, एक में 40 किलोग्राम है, एक में 60 किलोग्राम है और एक में 80 किलोग्राम है, सब में अलग अलग है। तो आप कह रहे हैं कि यदि तीनों बोरों में बराबर गेहूं रखा जाए, सबको निकाल दें और बराबर बराबर गेहूं रखें, तो प्रत्येक बोरे में कितना गेहूं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सभी पदों का योगफल पहले हम करेंगे। तो कितने पद हैं, 40 60 और 80, 3 पद हैं, तो 40 प्लस 60 प्लस 80, इसको जोड़ेंगे 0 0 0 0 हो गया, 8 6 14 4 18 180 हो गया। पदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो समांतर माध्य बराबर कितना होता है, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी 180 बटे 3, 3 से काट देंगे, 3 छंग 18, 1 0 बचा, तो 60 किलोग्राम। तो अतः प्रत्येक बोरे में 60 किलोग्राम गेहूँ होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, जैसे कक्षा 7, आप लोग भी 7 में हैं, कक्षा 7 के 6 शिक्षार्थियों, मतलब 6 स्टूडेंट्स के 100 में से पूर्णांक, जैसे अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है तो सबको अलग अलग नंबर मिले होंगे ना, तो 100 में से जो पूर्णांक मिल रहा है, किसी बच्चे को 85 नंबर मिला, किसी को 73 नंबर मिला, किसी को 90 नंबर मिला, किसी को 64 मिला, किसी को 86 मिला, किसी को 70 मिला, सबको अलग अलग नंबर मिला। तो अब सभी शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करना है। तो हम लोग प्राप्तांक यानी कितने नंबर मिले, प्राप्त अंक, पूर्णांक यानी 100 में से पूरा पूरा जो है 100 नंबर का है, पर प्राप्तांक मतलब कितने नंबर मिले आपको, तो वो प्राप्तांक कहलाता है। तो प्राप्तांकों का कुल योग कितना होगा, 85 प्लस 73 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 86 प्लस 70। अब इनको आप जोड़ दीजिए,
5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 का 8 हुआ, हासिल 1 आया, 8 7 15, 1 16 हो गया, 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 और 6 कितना हुआ एक 31, 31 और 8 कितना हुआ 39, 39 और 7 कितना हुआ 46, तो 468। कुल पदों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। तो औसत निकालने के लिए प्राप्तांकों का कुल योग बटे कुल पदों की संख्या यानी 468 बटे 6, तो 468 बटे 6 करेंगे तो काटेंगे 6 7 42, 4 बचा 6 8 48, तो कितना हो गया आपके पास 78। तो औसत कितना प्राप्त हुआ हमको 78 नंबर प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारे पास प्रश्न है 5 6 11 22 का समांतर माध्य कितने पद हैं 1 2 3 4। तो हम लोग पहले लिखेंगे सभी पदों का योग, सभी पदों का योगफल कितना हुआ देखिए, जोड़ेंगे 5 + 6 + 11 + 22, जोड़िए देखिए कितना हुआ 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14, हासिल 1 2 2 4 44 आ गया। पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या देखिए 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब सभी पदों का योगफल कितना है 44 है बटे 4, 4 से काटे 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो बराबर कितना आ गया 11। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब दूसरा प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पदों का सभी पदों का योगफल निकालेंगे। सभी पदों का योगफल बराबर कितना होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 + 8 + 9 + 10। अब इसको हम लोग जोड़ें, देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 और 10 55, कितना आ गया 55। और पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितने पद हुए 1 2 3 10 है ना, बराबर 10। तो अब आपका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो कितना हुआ देखिए 55 बटे 10, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, भाग दे दें 55 को 10 से, 10 पंजे 50, 5 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 5, 10 पंजे 50, तो कितना आ गया आपका 5.5। तो कितना आंसर हुआ 5. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से लेके 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो हम लोग पहले लिखेंगे सभी पदों का योगफल कितना होगा, देखिए 11 से 15 11 + 12 + 13 + 14 + 15। अब आप जोड़िए देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15, हासिल 1 1 2 3 4 5 और 1 6, 65 हो गया। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5, तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा समांतर माध्य बराबर सभी पदों
का योगफल बटे पदों की संख्या। अब आप देखिए 65 बटे 5, 5 से काटे, 5 एकम 5 हो गया, 1 हासिल हुआ, 15 हो गया, 5 3 15, तो कितना आ गया आपके पास 13। इसका आंसर कितना हुआ 13। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का, मतलब 1 से 10 तक में सम संख्याएं कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10 हुई, तो सभी पदों का योगफल निकालेंगे हम लोग, सभी पदों का योगफल, केवल सम संख्याएं लेनी है, तो 2 4 6 8 10, अगर विषम संख्याएं होती तो 1 3 5 7 9। अब इसको हम जोड़ें, देखिए 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30 हो गया। पदों की संख्या कितनी है, पदों की, देखिए सारे प्रश्न एक ही तरह हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए 5। तो अब हम लोग लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 30 बटे 5, 5 6 30, तो कितना आ गया 6, आंसर 6। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ज़रा सा, यदि 2 3 और x, यहाँ 3 संख्याएं 1 2 3, तीसरी संख्या x है, का समांतर माध्य 3 दिया है। अब इसमें समांतर माध्य दे दिया गया है, समांतर माध्य बराबर 3 है, तो फॉर्मूला लगा दें पहले, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य की जगह पे हम कितना रखेंगे 3, फिर बराबर सभी पदों का योगफल, तीनों को जोड़ेंगे, 2 + 3 + x बटे कितने पद है 1 2 3 3। अब 3 इधर गुणा कर दें, तिर्यक गुणा, 3 गुणे 3, 2 + 3 कितना हुआ 5 + x, 9 बराबर 5 + x, हमें x निकालना है, ये इधर आ जाएगा, 9 - 5 बराबर x, तो 4 बराबर x, तो x बराबर कितना हो गया 4। ये आपका आंसर करना वही था, बस थोड़ा सा x जो अननोन था उसको हमें फाइंड आउट करना था। अब आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस, वो देखिए 3B एक्सरसाइज के, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में 40 50 68 70 और 72 अंक प्राप्त किए। अब शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य, तो वही है आपका, तो 5 शिक्षार्थी हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राप्तांकों का कुल योग, प्राप्तांकों का कुल योग बराबर, जोड़िए 40 + 50 + 68 + 70 + 72, जोड़ करके अभी हम लोग करते हैं। फिर पदों की संख्या कितनी है पदों की संख्या, देखिए 5 है, 5 ही तो छात्र हैं, तो और समांतर माध्य कितना हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर प्राप्तांकों का कुल योग बटे पदों की संख्या। अब आप देखिए प्राप्तांकों का कुल योग करिए पहले, 2 8 10, 0 हासिल हो गया, 1 हासिल, 7 1 8 7 15, 15 5 20 और 10 30, कितने हो गए 300। तो अब ये 300 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1 0, कितना आ गया 60। तो ये आपका प्राप्तांकों का औसत कितना हो गया 60। अगला प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की
मजदूरी क्रमशः इतनी 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 सबकी दी है, मतलब 15 मजदूरों की अलग अलग मजदूरी दी गई है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य निकालना है। तो हमें पहले 15 मजदूरों की मजदूरी दी गई, तो इसका हम लोग कुल योग निकालेंगे। तो लिखेंगे मजदूरी का कुल योग बराबर, अब देखिए सबको जोड़ना है, 70 + 110 + 65 + 80 + 75 + 85 + 80 + 76 + 94 + 100 + 105 + 110 + 103 + 81 + 86 जोड़ करके भी हम लोग देखते हैं कितना है। और मज़दूरों की संख्या कितनी है? मज़दूरों की संख्या पहले ही दिया था 15। तो अब मज़दूरी का समांतर माध्य पूछा है, तो मज़दूरी का समांतर माध्य बराबर क्या होगा? मज़दूरी का कुल योग, मज़दूरी का कुल योग बटे मज़दूरों की संख्या। अब आप देखिए, इनको हमें जोड़ लें पहले। जोड़ते हैं, कितना आएगा? 6 और 1 7, 3 10, 5 15, 4 19 और 6 25, 5 30, 30 और 5 35, 5 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 4 12, 8 20, फिर 0, 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 7 37, 37 8 45, 45 8 53, 53 और 7 60, 7 60 और 8 68, 68 और 6 74, 1 75, 75 76 77 78 79 80 81 और 1 82 का 2 हासिल लगे 8, 8 और 1 9 और 1 10, 1 11 और 1 12 और 1 13। कितना आ गया? 1320। तो हम लोग रखते हैं इसमें मान। मज़दूर कुल योग कितना है? 1320 बटे 15। अब 1320 को 15 से भाग दे दें हम लोग। 1320 को 15 से, 15 अट्ठे 120 होता है, फिर 1 2 0, 15 अट्ठे 120 कट गया पूरा, यानी 88 बार में पूरा पूरा कटा, तो 88। तो इसका मतलब मज़दूरों की मज़दूरी का समांतर माध्य कितना हुआ? तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः मज़दूरों की मज़दूरी का समांतर माध्य 88 रुपये होगा। देखिए, आंसर रुपए में हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इसको भी हम आंसर लिख सकते हैं। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे, अतः शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 60 होगा। तो इस तरह से हम लोग उसका आंसर करेंगे। तो बच्चों, ये वाला एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यावहारिक गणित, तो उसमें सब चीज़ें अलग अलग हैं, तो नेक्स्ट टर्न से हम लोग उसको पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।